नारायण 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 तुलसी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो कार्तिक महात्म की जय। अब तक आपने कार्तिक की कहानियां सुनी, अब कार्तिक का अध्याय। बोलो कार्तिक महात्म की जय। 5वां अध्याय। कार्तिक व अन्य मासों में किए जाने वाले पवित्र व्रतों की जानकारी प्राप्त करने के बाद नारद जी के मन में यह जानने की अभिलाषा जागी कि कार्तिक माह में सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है। उसमें उसके बारे में ब्रह्मा जी ने पूछा। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें उस परम गोपनीय अटल फलदायी नत व्रत के बारे में बतलाता हूँ, जो शुभ सौभाग्य मोक्ष के साथ साथ स्त्रियों को अटल सुहाग भी देता है। परम पवित्र और पापनाशक वेद नत वक्ष की विधि करने से सौभाग्यवती स्त्रियां मनवांछित फल प्राप्त होती हैं। इस व्रत की तीन महत्ता सुनकर नारद जी ने हृदय में उनके विधि विधान को जानने की अभिलाषा जागृत हुई। नारद जी की जिज्ञासा शांत करते हुए ब्रह्मा जी ने मुस्कुरा कर कहा कि यह अति गोपनीय देव दुर्लभ व्रत है, परंतु तुम्हारे से स्नेह और लोक कल्याण की भावना से कार्तिक माह के विशिष्ट व्रत के बारे में बतलाता हूँ। व्रत वाला दिन अश्वनी शुक्ला पूर्णमासी से प्राप्त होकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन आदि करे। इसके बाद 2 नदियों के संगम, नदी, सरोवर, कुंड तथा कुएं या फिर घर में भी स्नान करे। व्रत के दिन पहले दिन सिर नहीं धोवे, व्रत वाले दिन ही विधि पूर्वक स्नान करे, पवित्र भावना से विधाता का स्मरण करे, व्रत का संकल्प करे। हे जगत के रचयिता कर्ता, आप कृपा करके मेरे पति देव की रक्षा करना, मेरी संतानों की वृद्धि कीजिए। सूर्य जाप करके सूर्य को नतमस्तक प्रणाम करे। उसी दिन सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करे। दिन में भोजन अथवा जलपान आदि कदापि नहीं करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहकर भजन कीर्तन पूजा में ही दिन व्यतीत करना चाहिए। पूजा विधि के बारे में ब्रह्मा जी ने कहा कि सायकाल में हमारी चांदी की पात्र में दूध डालकर पूजा करनी चाहिए। चांदी, सोना, तांबा, मिट्टी से ब्रह्मा की प्रतिमा बनाए, उसको लाल वस्त्र पहनावे और विधि पूर्वक पूजन करे। चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथनी से मथे, साथ ही प्रार्थना करे कि हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गो प्रदान करके मेरी समृद्धि की वृद्धि कीजिए। मेरे पतिदेव को धन धान्य मुख युक्त और चिरायु कीजिए। बहुत से दास दासियां प्रदान कीजिए। इसके पश्चात ब्रह्मा को भोजन करावे। अपने कुल के ब्राह्मण पुत्रों को बहुत स्वादिष्ट पकवान मिलाकर उनकी आत्मा को तृप्त करे। फिर तारों को देखकर स्वयं भी भोजन करे। यह अश्विनी पूर्णमासी को किए जाने वाले ब्रह्मा जी का नत व्रत है। यह व्रत सब पापों को नाश करने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला भगवान का जब तब तीर्थ स्थान में उतना फल नहीं होता जितना इस व्रत के से होता है। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है, उसके बड़े बड़े वृक्षों गौओं को दान का फल मिलता है। उसके कई कुल वैकुंठ में वास करते हैं। केसर, कस्तूरी सहित कपूर आदि अर्पण करता है, उसके कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इसी दिन वस्त्र दान करती हैं, कपड़ों के सूत्रों की लड़ियों के बराबर करोड़ों वर्ष वैकुंठ में वास करते हैं, गहने दान करती हैं, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का नाम लेते हैं, मस्तक पर निर्माल्य धारण करती हैं, सदैव सौभाग्यवती पतिव्रता बनी रहती है। इस व्रतधारी को अश्विनी शुक्ला पूर्णमासी को स्नान पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराए वृद्धजनों का पूजन करना चाहिए। सायकाल ब्रह्मा जी का पूजन कर प्रार्थना करे, हे ब्रह्म विधाता, यह व्रत मैंने अपने निमित्त किया है, अतः इसमें किए गए कोई भी कमी हो तो उसको स्वयं ही पूरी कर ले। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा है कि इस व्रत के करने का जो बात की क्या है, जो इस कथा को पढ़ता है वह अश्वमेध यज्ञ को फल की प्राप्ति होता है। बोलो कार्तिक महात्म की जय। 6ठा अध्याय। सूत जी ने ऋषियों से कहा, ब्रह्मा जी ने अब तक 5 अध्यायों में विविध कथा सुनाकर नारद जी गदगद हो गए। हे ब्रह्मा जी को प्रणाम कर विनय भाव से बोले, पितामह, अब कृपा करके कार्तिक माह में महात्म का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद जी के मुख से सुनकर ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, तुम बहुत उदार और सभी प्राणियों का भला चाहने वाले हो, इसलिए मृत्यु लोक के निवासियों के भले ही निमित्त ऐसे प्रश्न पूछे हो। सुनो, आज मैं तुम ऐसी कथा कहता हूँ जिसके पढ़ने सुनने मात्र समस्त पापों का नाश हो जाता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी बोले, सुनो नारद, साधु संतों का सत्संग अति पावन दुर्लभ होता है, सांसारिक भय को दूर करता है, ज्ञानी ध्यानियों को मोक्ष प्रदान करता है। जिसकी जैसी कामना होती है उसकी कामना पूर्ण होती है। जिस प्रकार गंगा जी पापों को धो देती है, सूर्य पापों को भस्म कर देता है, उसी प्रकार संत समागम पाप ताप दीनता तीनों को नष्ट कर देता है। आधे क्षण का साधु समागम भी मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इसलिए इतनी बात सुनकर तमाम ऋषि मुनियों ने कहा कि सूची, अब कृपा करके कार्तिक महात्म के इतिहास
की सुनो। सूर्य बोले, ऋषियों, एक समय चंद्र वदनी एवं कमल के समान कमल नैनी सत्यभामा के मन में ही मन विचार किया कि मैं धन्य हूँ जिसके पतिदेव स्वयं त्रिलोकी भगवान मधुसूदन और 16,108 रानियां सबसे बढ़कर मुझे प्रेम करते हैं। कल्प वृक्ष की पृथ्वी पर बसने वाले प्राणी बात तक नहीं जानते, वह कल्प वृक्ष स्वयं मेरे आंगन में लगा हुआ है। ऐसे विचार कर सत्यभामा ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, प्रभु मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आशा है कि आप मेरे हित के लिए कहेंगे। सत्यभामा की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। भगवान ने कहा, सत्यभामा मैं अपनी सब रानियों में तुम्हें सबसे प्रिय मानता हूँ। मैंने तुम्हें स्नेह के वश सुर इंद्र से विरोध करके कल्प वृक्ष स्वर को लाकर तुम्हें आंगन में लगाया। मैं तुम्हारे लिए न देने वाली अभय वस्तु भी दे सकता हूँ। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि तुम मुझसे गुप्त से गुप्त बात पूछोगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। श्री भगवान की बात सुनकर सत्यभामा गर्दन होकर बोलिए, स्वामी यदि आप मुझसे इतने प्रेम प्रसन्न है तो यह बताने की कृपा कीजिए पूर्व जन्म में ऐसा शुभ कार्य किया था जिससे मुझे आपके अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य मिला और अपने साथ गरुड़ पर बैठाकर ब्रह्मलोक इंद्रलोक में आने जाने का अवसर मिला। हे नाथ, पूर्व जन्म में ऐसा कौन थी तथा किसकी कन्या थी, तो मुझे सुनाइए। सत्यभामा की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, सत्यभामा मैं तुमसे सुनाता हूँ। सतयुग के अंत में मायापुर नगरी में अति कुल में देव शर्मा नामक 4 वेदों, छंदों, शास्त्रों, 88 पुराणों ज्ञाता का ब्राह्मण रहता था। वह भगवान का सूर्य नारायण का अनन्य भक्त, रात दिन अतिथियों की सेवा में लगा रहता है। उसके कोई संतान नहीं थी। वह बड़ी आयु में कन्या हुई जिसका नाम गुणवती रखा। देव शर्मा ने अपने एक शिष्य जिसका नाम चंद्र प्रकाश था उसके साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र प्रकाश अपने ससुर की पिता के समान सेवा करता। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद को साथ लेकर लकड़ियां काटने को वन में गया। वन में उन्होंने इधर उधर घूम फिरते हुए भयानक राक्षस को देखा। उसको देखकर उन दोनों के हाथ पर फूल गए। भागने में समर्थ होने से कारण वे उस राक्षस के हाथ में मारे गए, परंतु नेत्र और भक्ति के प्रभाव से कारण वे वैकुंठ धाम को चले गए। मेघ द्वारा वर्षा जल व नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश कर जाता है, ठीक उसी प्रकार गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु इसमें से किसी भी देवता की भक्ति व उपासना करें हमको ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार सूर्य भक्त हमारे दूतों के द्वारा विमान में बैठकर हमारे लोग पहुंचा दिए गए। इधर उन दोनों को मरने के बाद खबर सुनकर गुणवंती बहुत रुदन किया और रो रो कर कहने लगे, हे पिता, हे मेरे पतिदेव, अब मैं किसके साथ जीवित रहूंगी? हाय हाय, मुझे किसके भरोसे छोड़कर चले गए? अब मेरे खान पान का प्रबंध कहाँ से होगा? हे तात, मेरा ऐसा कौन सा ठिकाना है? इस प्रकार गुणवंती विलाप करती हुई पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गई। जब चेतना आई तो घर में का सामान बेचकर उसने पति और पिता की अंत्येष्टि की। संसार को वैराग्य लेकर भक्ति के तत्पर रहने लगे। इस प्रकार करते करते कार्तिक माह आ गया। तब विधि विधान से कार्तिक माह का स्नान करने लगी, साथ साथ एकादशी का व्रत भी करने लगी। उन दोनों ही व्रत भगवान की अति प्रिय थी तथा मुक्ति और ऐश्वर्य प्रदान करने लगी। हे प्रिय, कार्तिक माह में तुला के सूर्य में जो प्रातःकाल स्नान, जागरण, दीपदान करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मंदिर में प्रातः झाड़ू देते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी के वन की पालना करते हैं वे संसार में जन्म नहीं लेते। एक दिन गुणवती ज्वर से पीड़ित हुई। असहनीय पीड़ा से दुर्लभ शरीर हुआ। गंगा स्नान में कष्ट सहते हुए गंगा स्नान को गंगा जी में प्रवेश करते मारे शीत के उसका सारा शरीर थरथर कांपने लगा। वह शिथिल होकर गिर पड़ी। उसी समय विष्णु भगवान के सुंदर विमान लेकर आए और विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को ले गए। यह सब कार्तिक का स्नान और व्रत का प्रभाव था। त्रेता युग के पश्चात द्वापर युग आया तो पृथ्वी पर कंस जैसे दैत्यों ने उत्पात किया। उस समय ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर पृथ्वी का भार उतारने पर मैंने कृष्ण अवतार धारण किया। उस समय जितने भी हमारे विष्णु गण थे वे हमारे साथ यादवों के रूप में ग्वाले बाल होकर पृथ्वी पर उतरे। देव शर्मा जो तुम्हारा पिता था वह पृथ्वी पर अवतरित हुआ। इस जन्म में देव शर्मा का नाम शैलचित्र और चंद्रभामा पृथ्वी पर जन्म लेकर इस जन्म में अक्रूर जी हुए। इस पर तुम उस जन्म में गुणवंती थी, अब तुम इस पृथ्वी पर जन्म लेकर धारण कर सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से ही तुम हमारी प्रिय हुई। तुमने आजन तुलसी के वृक्ष का सिंचन उसका पालन किया, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। कार्तिक माह में तुमने जो दीप दान किया इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी का प्रकाश है। कार्तिक माह में व्रत आदि करने से तुम्हारे काया कष्ट सहन किए, उसी से तुम मेरी अर्धांगिनी। जो कोई कार्तिक माह में व्रत आदि करता है वह तुम्हारे ही समान प्रिय होता है। प्रिय, अन्य दूसरे जब तप यज्ञ दान आदि कार्तिक माह के 16वें भाग के बराबर है। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण,
बोलो राधे राधे। यदि आप सब लोगों को चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बोलो राधे राधे।